नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शनिवार है और वादे के मुताबिक मैं अंग्रेजी की एक पुस्तक के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है नेवर नेवर लैंड। यह पुस्तक नमिता गोखले ने लिखी है, उनकी सबसे नई पुस्तक है। नमिता गोखले साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचनाकार हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की संस्थापक निदेशकों में एक हैं। उनका काम कई पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला रहा है। विशेष बात यह है कि उनके लेखन में अपनी तरह का एक जादू है, अपनी तरह की एक रवानगी है। नमिता जो कुछ भी लिखती हैं वह नई पीढ़ी के साथ साथ पुराने लोगों को भी भाता है, और विशेष बात यह है कि वे अपने लेखन में भारतीयता और विशेषकर हिमालय के परिदृश्यों को लिखना, रचना, उनका सृजन करना कभी भी नहीं भूलती। चाहे वह आध्यात्म हो, चाहे वह समाज हो, चाहे वह राजनीति हो, चाहे परिवार हो, चाहे वह संबंध हो, चाहे युवा आकांक्षाएं हों, उनके लेखन में हर रूप में कहीं न कहीं पहाड़ और उससे जुड़े अनुभव, उसकी संवेदनाएं आती हैं। यह पुस्तक भी इसी तरह की एक पुस्तक है। लगभग मध्य आयु में पहुंच चुकी एक सफल लड़की, जिसे आप औरत भी कह सकते हो, गुड़गांव में रहती है। वहाँ की चमकीले परिदृश्य, चौड़ी सड़कें, बड़ी बिल्डिंगें, जो भवन है, आधुनिकता के बीच रहते हुए अचानक एक दिन उसका मन उचाट होता है और वह अपने गांव, जो कुमायूं मंडल की पहाड़ियों में, हिमालय की में बसा हुआ गांव है, वहाँ एक द डच नाम का विला है, वहाँ वो पहुँचती है। मतलब विला का मतलब वहाँ जो कोठी है, उनका अपना घर है, पुश्तैनी मकान है। और वह भागती है यहाँ से। इति आर्या उसका नाम है। और इति जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पे दो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जो इसकी दादी होती हैं। इति की माँ किन स्थितियों में उसको छोड़कर जा चुकी होती है, दूसरा विवाह कर चुकी होती है। लगभग वो बंगलौर में संभवतः वो बस रही है, लेकिन इति का उससे सालों से, वर्षों से कोई संबंध नहीं है। वहाँ जब वो जाती है तो उसे एक बड़ी अम्मा मिलती हैं। बड़ी अम्मा जो 90 से ऊपर की होती हैं, और रोशनिका पाल सिंह जो 102 वर्ष की उम्र की हैं। ये दो वृद्धाएं वहाँ रहती हैं। कुछ नौकर हैं वहाँ पे जो काम करते हैं, उनका घरेलू काम करते हैं। और वहीं पे इसकी एक लड़की से मुलाकात होती है जो लगभग इसी की उम्र की है। उसका नाम होता है नीना। और नीना रिश्ते में किस तरह से इसकी कजिन है, इसकी बहन है, इसकी कोशिश करती है अपनी बचपन की यादों के साथ। जब वो बचपन में पढ़ रही थी, किस तरह से स्कूल के दिनों में वह अपने एक, जब जानती भी नहीं थी कि प्रेम क्या होता है, शारीरिक संबंध क्या होता है, तब किस तरह से एक टीचर उसे बगीचे में ले जाता है और उसको एक फूल देने के बहाने वो कहता है कि इससे अधिक फूल तुम्हारे पास कहीं और है। विशेष बात यह है कि मैं नमिता के लेखन की बात करूं, पारो से लेकर वो जिस भी तरह की, जितने भी उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, जो भी कथानक उन्होंने लिखा है, वह कहीं भी मानव मन की जो आकांक्षाएं हैं, जो उसकी उद्दाम इच्छाएं हैं, उसके तन की जो आवश्यकताएं हैं, और उसके साथ जो कुछ भी घट रहा होता है मन के साथ, तन पर भी, उसको कहीं से भी छुपाती नहीं है, ढकती नहीं। जो परिदृश्य उनके सामने खड़ा होता है, जो परिदृश्य उनके सामने आता है, नमिता गोखले के लेखन की यह एक तारीफ कर सकते हैं आप। एक विशेषता यह है कि वो जब लिखती हैं, आप उनके शब्दों के साथ साथ उस परिदृश्य में घूमने लगते हैं, उन पात्रों के साथ जीने लगते हैं। इस पुस्तक में भी यही होता है। वो मनोज सर जो थे, जिन्होंने बचपन में इति आर्या के साथ जो कुछ किया था, जो प्रेम की कोमल भावनाएं थी, वह क्या था, किस तरह से वह लड़की जो है इति जब छोटी थी तो उसको झटक कर भाग जाती है, लेकिन फिर वह धीरे धीरे आकर्षित होने लगती है उसको अपने शरीर के प्रति, अपने शरीर के बदलावों के प्रति।
तो बचपन, इति आर्या का बचपन, वह जब दोबारा लौटती है तो उस अतीत से गुजरती है, उन यादों से गुजरती है, अपनी दादी से गुजरती है। दादी के जीवन में जिस तरह से रोशनिका की देखभाल के लिए उसकी जो पृष्ठभूमि है रूस से किस तरह से जुड़ी हुई है, किस तरह से विदेशी लोग पहाड़ों में आकर उन्होंने शादियां की, उनका परिवार, उन्होंने कोठियां बसाई, उनकी परंपरा जो है किस तरह से मिलती जुलती है, खान पान में पाश्चात्य सभ्यता के साथ साथ उसके अभिजात्यपन के साथ साथ किस तरह से पहाड़ी रंगत मिलती जाती है, पहाड़ी भावना मिलती जाती है, वह सब कुछ भी इस पुस्तक में शामिल है। यह एक उपन्यास है जो अपने ढंग से बहुत रोचक, लगभग 3 पीढ़ियों की बात यह करता है। ऐतिहासिकता है, स्थानीयता है, अंतर्राष्ट्रीय है और संबंधों का वह ताना बाना है जो किसी भी स्त्री के जीवन में आता है। नमिता गोखले की जो स्त्री पात्र हैं वह अपने आप में एक विशेषता रखती हैं। वो स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं, लेकिन बिना किसी नारे के। वो पुरुषों का अत्याचार भी सहन करती हैं, लेकिन विरोध में झंडा नहीं उठाती हैं। सीधे जब इच्छा होती है, वह चाहती हैं तो चल देती हैं और अपनी राह खुद बनाती हैं। रोशनिका के साथ क्या होता है, इति आर्या के साथ क्या होता है, इति आर्या क्या यह जान पाती है, जितने दिनों का उसका प्रवास होता है द डच में, उस दौरान किस तरह से प्रेम, जो इसकी बहन है नीना जिसकी मैं बात कर रहा था, वह किस तरह से एक लड़के के प्रेम में फंसती है। वहाँ की प्राकृतिक आपदा भी इसके अंदर है, वहाँ का कस्बाई जीवन भी है, उसका खान पान भी है, घरेलू नौकरों के अपने जो व्यवहार हैं वह भी इस उपन्यास में शामिल हैं। भगवान को लेकर, परंपरा को लेकर, अध्यात्म को लेकर किस तरह की आस्था पहाड़ों में व्याप्त है, किस तरह की कहानियाँ पहाड़ों के गमई अंचल में व्याप्त रहती हैं, उन सब की बात यहाँ होती है। यह अलग बात है कि उसी दौरान इति को इस बात की सूचना मिलती है कि उसकी माँ का निधन हो चुका है बेंगलोर में, और वह जाने की तैयारी करती है। उसी बीच फिर रोशनिका की तबीयत खराब हो जाती है और फिर वह नहीं जाती है। यह उपन्यास दरअसल स्त्री पात्रों के साथ साथ आपको ब्रिटिश कालीन भारत के बाद जो स्थितियां थी पहाड़ों की वहाँ, और जिस तरह से वहाँ एकाकीपन है और उन एकाकीपन के बीच में जो अतीत की यादें हैं, उन सब पर एक ऐसी दृष्टि डालता है कि आप एक बार नेवर नेवरलैंड को पढ़ना जब शुरू करते हैं तो इसे बिना समाप्त किए रोक नहीं पाते। नमिता गोखले को एक बार फिर बधाई दी जानी चाहिए एक अच्छी कृति के लिए। उनको लिखते हुए लगभग 4 दशक से अधिक हो चुके हैं और वह लगातार विविध विधाओं में अपनी गति लगातार वह संपादन भी कर रही हैं, नई पुस्तकें भी लिख रही हैं और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य उत्सवों के बीच भी साहित्यिक कृतियों से, अपनी लोकप्रिय कृतियों से अपने पाठकों को लगातार संतुष्ट कर रही हैं, उन्हें प्रसन्न कर रही हैं और अच्छी कृतियों से साहित्य को समृद्ध कर रही हैं। इस उपन्यास को स्पीकिंग टाइगर ने प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 499 रुपये और पृष्ठ संख्या है 178। उम्मीद है अंग्रेजी पुस्तकों पर आधारित हर शनिवार को प्रस्तुत किया जा रहा है यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हमारा उद्देश्य है कि आपको पुस्तकों की जानकारी मिल सके, उन पुस्तकों में क्या है यह आप जान सकें। यह कार्यक्रम हर दिन ठीक इसी समय सोमवार से शनिवार आपके पास मैं किसी न किसी एक पुस्तक पर अपनी राय के साथ लेकर आता हूँ। सोमवार से बृहस्पतिवार विविध विधाओं की पुस्तकों की बात करता हूँ, शुक्रवार को किसी कविता संग्रह के साथ उपस्थित होता हूँ, शनिवार को अंग्रेजी पुस्तक के साथ उपस्थित होता हूँ और रविवार को ठीक इसी समय आपके किसी प्रिय रचनाकार से उनके जीवन कर्म पर बातें मुलाकातें कार्यक्रम में या उनकी किसी चर्चित कृति पर शब्दरथी कार्यक्रम में बात करता हूँ। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।